जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें ये 3 स्टार्स नजर आते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये तीनों स्टार्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें देखकर आप सोचते होंगे कि आखिर ये है क्या और ये स्टार्स हमसे कितनी दूर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे ये तीनों स्टार्स हैं क्या हम इन स्टार्स पर जा पाएंगे और ये हमसे कितनी दूर हैं। ये सब आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। रात को आसमान में ये तीनों स्टार्स बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये है क्या। इन तीनों स्टार्स को ध्यान से देखें। इनके ऊपर आपको कुछ और स्टार्स नजर आएंगे। ये सब स्टार्स मिलकर एक कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं जिसका नाम ओरायन कॉन्स्टेलेशन है। इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट लेकर जब आप रात को आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको इसी तरह स्टार्स नजर आएंगे जिनको मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा। स्टार का नाम बीटलजूस है। ये वही स्टार है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द फटने वाला है। ये आसमान में दिखाई देने वाला सबसे रोशन स्टार है और इस कॉन्स्टेलेशन का दूसरा सबसे रोशन स्टार है। पहला स्टार राइगल है जिसे मैं स्टार के बाद एक्सप्लेन करूंगा। इसका रेडियस 617 मिलियन किलोमीटर है और ये स्टार हमारे सूरज से 1400 गुना ज्यादा बड़ा है। स्टार ने अपनी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है जिसकी वजह से ये बहुत जल्द एक धमाके से खत्म होने वाला है। इस धमाके को हम अपनी जमीन से बगैर किसी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए देख पाएंगे। साइज में इतना बड़ा होने की वजह से ये स्टार हमारी जमीन से इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन ये हमसे 642 लाइट ईयर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें वहां पहुंचने में 642 साल लग जाएंगे, जिसका मतलब है कि इतने बड़े स्टार के भी हमारी कायनात में कोई भी औकात नहीं है। अब बात करते हैं इस स्टार की जिसका नाम राइगल है। देखने में तो ये एक स्टार है लेकिन हकीकत में ये ट्रिपल स्टार सिस्टम है, यानी इस सोलर सिस्टम में 3 स्टार्स मौजूद हैं। इनमें से 2 छोटे स्टार्स हैं जो बहुत बड़े नीले रंग के स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं। ये स्टार भी बीटलजूस स्टार की तरह बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जो स्टार जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जल्दी खत्म होगा। स्टार का साइज हमारे सूरज से 79 गुना ज्यादा है। ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन का सबसे ज्यादा रोशन स्टार है और ये हमारी जमीन से 864 लाइट ईयर दूर है। इसके बाद बात करते हैं इन 3 स्टार्स की जिसे ओरायन कॉन्स्टेलेशन की बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इनमें से पहले स्टार का नाम अल्निटिक है, दूसरे स्टार का नाम अल्नीलम है और तीसरे स्टार का नाम मिंटाका है। सबसे पहले बात करते हैं अल्निटिक स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1262 लाइट ईयर दूर है और इसका टेम्परेचर 29,226 डिग्री है। साइज में ये स्टार हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी कि इसका साइज 2 करोड़ किलोमीटर है। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स हैं, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक स्टार ही नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये 2 स्टार्स हैं। इनमें से एक स्टार बहुत बड़ा है और एक स्टार बहुत छोटा है। दूसरे स्टार का साइज कम होने की वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। इस स्टार की उम्र 64 लाख साल है और इसे 1819 में डिस्कवर किया गया था और ये एक ब्लू जायंट स्टार है, जबकि इसका छोटा स्टार एक ब्लू सब जायंट स्टार है। ये आसमान का 31वां प्राइम स्टार है। इसके बाद बात करते हैं नीलम स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1344 लाइट ईयर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रोशनी को भी वहां पहुंचने में 1344 साल लग जाएंगे, लेकिन जमीन से देखने पर यह बहुत करीब दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर 27,226 डिग्री है। ये स्टार हमारे सूरज से 32 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 4 करोड़ किलोमीटर है। ये एक सिंगल स्टार है। इसे ब्राइट ब्लू सुपर जायंट स्टार भी कहते हैं। स्टार की उम्र 57 लाख साल है। साइंसदान का कहना है कि स्टार पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर फी सेकंड है। इसकी ग्रेविटी हमारे सूरज से 40 गुना ज्यादा है और ये आसमान का 29वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं मिंटाका स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1239 लाइट ईयर दूर है और इस स्टार का टेम्परेचर 29,226 डिग्री है। ये स्टार हमारे सूरज से 16 गुना बड़ा है और इसका डायमीटर 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। यहाँ भी एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं। जमीन से देखने
देखने पर तो ये सिर्फ एक ही स्टार नजर आता है, लेकिन वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं। बड़े स्टार का नाम मिंटाका है और छोटे स्टार का नाम मिंटाका 882 है। ये स्टार हमारे सूरज से 6.5 गुना बड़ा है और दूसरा स्टार छोटा होने की वजह से ये हमारे स्पेस से दिखाई नहीं देता। इसकी उम्र 30 लाख साल है। इन स्टार्स को भी पिलू सुपर और पिलू सब जायंट स्टार कहते हैं, लेकिन ये तीनों स्टार हमारे सूरज से साइज में बहुत बड़े हैं, लेकिन इनकी उम्र हमारे सूरज से बहुत कम है। यानी हमारा सूरज इन तीनों स्टार से 4.5 अरब साल बड़ा है। मिंटाका हमारा सबसे करीबी स्टार है। इसके बाद अर्निटेक स्टार और फिर नीलम स्टार हमसे दूर हैं। इन स्टार्स के नीचे आपको और स्टार्स नजर आएंगे जो एक स्टार नहीं बल्कि नेबुला है, जिसका नाम ओराइन नेबुला है। इसे हम आम आंख से देख सकते हैं। इसका शुमार कायनात के सबसे ब्राइट नेबुला में किया जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। इसके सेंटर में ऐसे स्टार्स के ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा गर्म है। ये नेबुला 12 लाइट ईयर तक फैली हुई है और ये हमसे 1344 लाइट ईयर दूर है। इसके बाद इस स्टार की बात करते हैं। ये कोई स्टार नहीं बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा जुपिटर है, जो यहाँ बिल्कुल एक स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। इस कॉन्स्टेलेशन से थोड़ा आगे जाने पर हमें एक और कॉन्स्टेलेशन दिखाई देती है जिसका नाम कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन है। इस सब में से ज्यादा ब्राइट नजर आने वाला स्टार का नाम सीरियस है। ये भी डबल स्टार सिस्टम है, यानी कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं। इनमें से एक स्टार छोटा है और एक बड़ा है। ये स्टार रात के आसमान में नजर आने वाला सबसे रोशन स्टार है। इसका रेडियस 29 लाख किलोमीटर है और ये हमसे 8611 लाइट ईयर दूर है, यानी कि पहले स्टार्स की निस्बत ये सबसे ज्यादा दूर है। इसके नीचे एक स्टार क्लस्टर है जिसका नाम M41 है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक इस क्लस्टर में 100 से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, जिनमें कई रेड जायंट स्टार्स हैं। ये ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है और अब ये स्टार्स खत्म होने वाले हैं। इस क्लस्टर की सबसे खास बात ये है कि इसमें जितने भी स्टार्स मौजूद हैं उनकी फॉर्मेशन एक साथ हुई थी, जिसकी वजह से इनकी उम्र भी सेम है। अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन स्टार्स को स्टडी किया जाएगा और हमें इन स्टार्स के बारे में और भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल होगी। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की बात आती है तो इसका मतलब है कि हम कायनात में बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर स्टडी कर रहे हैं और हम ऐसी चीजों को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पहले कुछ भी पता नहीं था। उनमें बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं और बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिन पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और जैसे ही हमें उस सितारे के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। वैसे आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके लाजमी बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम और अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।